हेलो दोस्तों, इंडिया का बॉर्डर कई सारे देशों से लगा हुआ है। कहीं रेगिस्तान का इलाका है, तो कहीं बर्फीला इलाका, तो कहीं जंगली इलाका है। और हर इलाके की रक्षा करने के लिए कमांडोज को वैसे ही तैयार किया जाता है जैसे उस इलाके की परिस्थिति होती है। तो ऐसा ही एक इलाका है गुजरात का क्रीक एरिया, जिसकी रक्षा बीएसएफ के क्रोकोडाइल्स कमांडो करते हैं। और वहीं भारत के क्रोकोडाइल कमांडोज के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको क्रोकोडाइल कमांडो से जुड़ी इस वीडियो में कई जानकारियां बताएंगे। तो आइए जानते हैं क्रोकोडाइल्स कमांडो कौन होते हैं। क्रोकोडाइल कमांडो फोर्स को 2009 में स्थापित किया गया था और क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो बीएसएफ की इलाइट कमांडो फोर्स है। और इस यूनिट को मुख्य रूप से गुजरात के क्रीक इलाकों जैसे सर क्रीक, डेविल क्रीक, कोरी क्रीक और हरामी नाला, इन सभी क्रीक इलाकों की सुरक्षा बीएसएफ के क्रोकोडाइल कमांडोज करते हैं। वहीं क्रीक एरिया उस जगह को कहा जाता है जहां पर टेढ़ी मेढ़ी खाड़ियां और कई पतली पतली नदियां होती हैं और जहां से पेट्रोलिंग व्हीकल को आसानी से ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। उस इलाके को क्रीक एरिया कहा जाता है। और इसी वजह से इन कमांडोज को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि अगर यहाँ पेट्रोलिंग करते समय अगर पेट्रोलिंग व्हीकल खराब भी हो जाए तो भी ये कमांडोज बिना व्हीकल के पेट्रोलिंग कर सकें और साथ ही आतंकवादी गतिविधियों और तस्करी को रोक सकें। और वही इस कमांडो फोर्स को क्रीक कमांडो फोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें क्रोकोडाइल यानी कि एक मगरमच्छ की तरह पानी और जमीन दोनों जगह पर काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है और इसीलिए इन कमांडोज को क्रोकोडाइल कमांडो कहा जाता है। इन कमांडो को इस एरिया की परिस्थिति के हिसाब से पूरी तरह ढाल दिया गया है। वहीं क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो को 70 दिन की हाई लेवल की ट्रेनिंग से भी गुजरना होता है। इस ट्रेनिंग के अंदर इन कमांडोज को स्विमिंग, मरीन ड्राइविंग, बंदूक चलाने और खतरनाक से भी खतरनाक इलाकों में सरवाइव करने और ऑपरेट करने के लिए इन कमांडोज को ट्रेन किया जाता है। क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि ये कमांडोज 13 से 14 घंटे तक पानी के अंदर रहकर पेट्रोलिंग कर सकते हैं। और गुजरात का कच्छ इलाका जहां इन कमांडो को तैनात किया गया है, यहाँ पर गीली जमीन, सूखी जमीन, दलदल वाली जमीन, हर तरह की मुसीबत यहाँ मौजूद है जिनसे ये कमांडोज रोज निपटते हैं। और यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बाद भी बीएसएफ के क्रोकोडाइल्स कमांडो देश की दिन रात सुरक्षा करते हैं। और गुजरात के कच्छ इलाके में भारत पाकिस्तान सीमा पर किसी भी तरह की तारों की बाउंड्री नहीं बनाई गई है, यानी ये वो जगह है जहां भारत और पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल खुली है। वैसे इस जगह पाकिस्तान के रेंजर्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत ने यहाँ कोई भी ढील नहीं छोड़ी है। जैसे बॉर्डर पर सिक्योरिटी होती है वैसे ही यहाँ भी उतनी ही टाइट सिक्योरिटी है, क्योंकि ऐसी जगहों से आतंकवादी आसानी से आ जा सकते हैं। और 1993 में हुए बम ब्लास्ट के लिए आरडीएक्स की तस्करी इसी कच्छ इलाके से हुई थी और इसलिए इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसलिए भारत सरकार ने बीएसएफ के क्रोकोडाइल कमांडो को यहाँ तैनात कर रखा है। और मौजूदा समय में यहाँ क्रीक क्रोकोडाइल बटालियन में करीब 50 कमांडोज मौजूद हैं। और वहीं ये कमांडोज बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए एडवांस राइफल, पिस्टल, नाइफ और ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं और दिन रात देश के बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं।